हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी करीबन बजे हुए थे शाम के 5। तो हम लोग निकल गए थे गांव की सैर करने को। तो आपको लेके चलती हूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं हम, देखते रहिए आप। तो सब के सब हम लोग जाने लगे थे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गांव के इस मंदिर में, जो कि सैम देवता का मंदिर है। और सैम देवता शिव जी के ही रूप होते हैं। और ये जो है हमारे इष्ट देव भी हैं। जो सैम देव हैं यहाँ के इष्ट देव होते हैं। तो मैं आपको लेकर के चल रही हूँ इस मंदिर में। वैसे पहाड़ों के मंदिरों की काफ़ी मान्यता होती है, कोई ना कोई स्टोरी इनसे जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ की भी काफ़ी स्टोरी हैं सुनने को जो मिलती है। और मैं आपको बताती रहूँगी अभी धीरे धीरे एक दो स्टोरी जो मुझे पता है वो मैं भी आपको बताऊँगी। तो मैं भी चली गई थी फिर भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। फिर मैंने बजाई घंटी और आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे कितने प्यारे मंदिर लग रहे हैं। तो ये काफ़ी पुराने मंदिर हैं। फिर यहाँ पे हिमांशु और हिमांशी के पापा भी चले गए थे मंदिर में, जो कि हाथ जोड़ रहे थे और हिमांशु भी बोल रहे थे। फिर मैं भी चली गई थी। और ये था यहाँ पे का मेन मंदिर जहाँ पे बैसो वगैरह होती है। तो ये है यहाँ का मंदिर। फिर हिमांशु ने बजाई घंटी और फिर मुझे एक चीज़ दिखाई दिया, जो कि यहाँ पे बोलते कि ये शायद इस पेड़ से इस तरह गीला गीला ये पानी टाइप निकलता है। काफ़ी पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है बोलते हैं इसे। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद थोड़ा मंदिर में घूमे। फिर हम लोग निकल गए थे आगे और जगह देखने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं देखते रहिएगा। फिर हम लोग आगे को गए और आगे देखा एक पेड़ था। फिर इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक फल है, तो ये तोड़ने लगे थे यहाँ से। क्या है ये? मेहल फल, मेहल। तो ये काफ़ी देख रहे थे यहाँ पे, कोई पका हुआ मिला नहीं। फिर भैया चले गए थे आगे और उन्होंने वहाँ पे ढूंढना शुरू किया। तो वहाँ पे भी शायद पके हुए नहीं थे। और आप देख सकते हैं मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख के कि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कच्चा था। तो अभी ये पके हुए नहीं थे, वरना ये काफ़ी मीठे अच्छे होते हैं। फिर हम लोग आगे को बढ़े। कुदरत की ये सुंदरता, पहाड़ों की ये खूबसूरती मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मन करता है यहीं बस जाऊँ। लेकिन पहाड़ों की ये लाइफ हमारे लिए थोड़ी सी टफ़ होगी, क्योंकि हम लोग प्लेन्स पे रहने वाले, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती, जितना मैंने अपने हस्बैंड से सुना है। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे स्कूल में। ये है इनका स्कूल और ये 10th तक था। फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे खेलते थे और यहाँ पे ये क्लास है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। तो सब इस तरीके से मुझे बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये पिलर का एक फ़ायदा बताया है कि जो पिलर दिख रहे हैं, कभी कभी कुछ बच्चे, जैसे कोई टीचर कभी कोई क्वेश्चन करने वाले होते थे, तो कोई बच्चा उसके पीछे जा कर के बैठ जाता था ताकि टीचर को नज़र ना आए और उसको क्लास में उठा के क्वेश्चन ना किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें बताई इन्होंने मुझे। और यहाँ पर अनाया और हिमांश दोनों के दोनों अपने पापा के स्कूल को देख रहे। तो हिमांश और अनाया काफ़ी खेलने भी लगे थे यहाँ पे। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था इधर खेलने में। कभी सीढ़ी के ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी यहाँ प्लांट को देख रहे थे। तो ये लोग काफ़ी मज़ा कर रहे थे यहाँ पे। फिर हम लोग चले गए थे नीचे, जो कि इनका स्कूल था। एक 12th वाला स्कूल था यहाँ पे। ये रहा 12th का स्कूल इनका। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए आगे। तो यहाँ पे जो हिमांश बार बार अपने पापा को परेशान कर रहा था, वो गोद में ही जा रहा था उनकी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए। तो मैंने हिमांश से बोला, चलो आ जाओ हिमांश, हम लगाते हैं रेस, अनाया दीदी से आगे निकल के दिखाएंगे। तो इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ पे दौड़ रहा था। फिर दौड़ते थोड़ा वो थक गया था फिर से। फिर अपने पापा से बोलने लगा कि मुझे फिर से गोद में लो। तो हम जब भी, जैसे कभी हिमांश और मैं और इसके पापा, हम थोड़ा सा घूमने को भी जाते हैं, चाहे सामने की रोड में हो, कहीं पे भी हो, तो हिमांश ऐसे ही अपने पापा के पास चले जाता है, बोलता है कि मुझे पापा गोद में लो। नीचे उतरता ही नहीं उनके साथ, पता नहीं क्या है उसे। फिर काफ़ी शाम भी हो गई थी, तो हम लोग चले गए थे घर। और यहाँ हिमांश सो भी गया था, उसे काफ़ी अच्छी नींद आने लग गई थी। तो घर जाके उसको सुलाया हम लोगों ने। और थोड़ी देर बाद वो उठा और इतना रोया है, इतना रोया है, काफ़ी रोया है वो। तो 1 घंटा हमें लग गया था। तो यहाँ पर था भैया का बर्थडे, यानी कि हिमांश के बड़े पापा का, और अनाया के पापा का बर्थडे था।
तो काफ़ी कुछ करने के बाद फिर हिमांशु हुआ शांत, तब हमने जाके बर्थडे सेलिब्रेट किया है यहाँ पे। और फिर ये थोड़ा खुश होने लग गया था केक देखकर भी, वरना से बहुत सारी चीज़ दिखाई लेकिन ये शांति नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।